हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव मॉम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो बच्चे साई नेचर के हैं या कम बात करते हैं या किसी भी बात का रिस्पॉन्स जल्दी से नहीं दे पाते हैं, उन्हें कैसे चेंज करें, उनके नेचर को कैसे चेंज करें। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कुछ बच्चों का नेचर ही होता है साई होना। जैसे कि मान लीजिए वो बहुत खुले माहौल में है, सबके बीच में है, सबसे मिलना जुलना भी खूब हो रहा है, खूब माहौल मिल रहा है उसको बात करने का, लोगों से मिलने का, फिर भी वो बात जल्दी से नहीं करता है। तो आप ये मान के चलो कि उसकी पर्सनालिटी ही वैसी है, पर्सनल नेचर है उसका, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिए। एक चीज़ ज़रूर आप कर सकते हैं, जैसे आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं या तो टीचर से ज़रूर से एक बार पूछिए, क्या ये स्कूल में भी बात नहीं करता है टीचर से। अगर कोई चीज़ मान लीजिए उसे समझ नहीं आती, तो क्या टीचर से वो डायरेक्ट पूछता है या नहीं पूछता है। अगर वो नहीं पूछता है तो फिर आपको थोड़ा सा बच्चे को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन में बच्चे की किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को अगर ग्रैब करना है तो बच्चा पीछे रह जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं कि तुम बात क्यों नहीं करते, तुम इसको आंसर नहीं कर रहे, तुमसे वो लोग तुम्हारा नाम पूछ रहे थे, तुमने नहीं बताया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। बच्चे की जो नेचर है वो वैसा ही रहेगा, हो सकता है धीरे धीरे वो खुल भी जाए, लेकिन अगर आप टॉर्चर करेंगे तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। उसे लगेगा कि उसका ये नेचर मतलब एक गलती है, तो ये बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अब आते हैं दूसरे टाइप में, जहाँ पे बच्चे को यार माहौल ही नहीं मिला, मतलब बच्चा कहना चाहिए मदर के पास ही रह गया या फिर न्यूक्लियर फैमिली में है, एक दो लोगों के बीच में ही रह रहा है, ज़्यादा हम उससे बात नहीं करते हैं। होता है ना, कुछ लोग बच्चों से बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो अपने काम में लगी हैं, बच्चा अपना काम जो कर रहा है खुद से ही खेल रहा है, कोई मतलब नहीं, खाना दे दिया, पढ़ाने का ट्यूशन भेज दिया, मतलब जो है तो उनसे हम इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं। तो बच्चे की सबसे जो पहली टीचर होती है, जो वो होती है, देखिए मदर। अगर मदर ही बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं होगी तो बच्चे में ये प्रॉब्लम आना बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज़ है इस चीज़ की। दूसरा रीज़न ये होता है कि बच्चा और लोगों से भी इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है कि वो लोगों से मिले और लोगों से बात करे। तो देखना, कई बार होता है शुरुआत से बच्चा जब छोटा होता है तभी से बहुत ज़्यादा अगर आप कम निकल रहे हैं बाहर, लोगों से मिलना कम हो रहा है, तो बच्चे की नेचर में आ जाता है ये चीज़। मतलब फिर वो उसका नेचर ही ऐसा हो जाता है, एक दो लोग को ही देखता है, फिर अगर किसी और को देखता है, किसी बाहर को देखता है, तो उसको देख के घबराहट होती है, एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है उसके मन में। और वो जब कोई उससे नाम पूछता है, स्कूल का नाम पूछता है या कोई भी क्वेश्चन करता है, तो वो जल्दी से आंसर नहीं कर पाता है, उसे एक स्ट्रेंजर एंग्जाइटी जो होती है उसमें डेवलप हो जाती है। तो देखिए, इसका सीधा सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर बच्चा आपका थोड़ा सा छोटा है तो उसको अभी से आप अगर थोड़ा भी आप इस चीज़ को जान पा रहे हैं ना कि बच्चे में ये चीज़ डेवलप हो रही है, ये चीज़ आ रही है, जल्दी से आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी से इसको बिल्कुल आप ये सोचिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये काम है। क्योंकि देखिए, दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। बच्चा अगर अपने आप को एक्सपोज़र नहीं देगा तो आगे चल के उसको दिक्कत होगी। कहता है ना कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ कहीं छुपी हुई है, बहुत क्वालिटी वाली चीज़ है, लेकिन कहीं छुपी हुई है तो किसी को नज़र नहीं आने वाली है। जब वो बाहर निकल के आएगी तभी उसकी क्वालिटी दिखेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का एक्सपोज़र होना, लोगों को उस लोगों के सामने वो दिखे और अपनी बातें रख पाए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बच्चा छोटा है ना, तो अभी से आप ये अपनी प्रायोरिटी मान लीजिए। आपका काम हो नहीं हो, घर का दूसरा काम नहीं होता, तो भी उसको छोड़ के 1 डेढ़ घंटे के लिए उसको बाहर निकालिए, उसके फ्रेंड्स बनाइए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हों, ठीक है? और एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई घर आता है, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, पता है एज़ अ मदर कई बार क्या होता है, हम अपॉर्च्युनिटी ही नहीं देते। कोई अगर अपने बच्चे से पूछ लिया ना, नाम क्या है? तो कई बार मदर ही बता देती है, इसका नाम ये है। किस क्लास में है? मदर ने आंसर दे दिया। तो बच्चे को बोलने दीजिए। हो सकता है बच्चा थोड़ा-सा टाइम ले इनिशियली, उसको ऑकवर्ड लगे, लेकिन आप बच्चे को थोड़ा-सा टाइम देंगे ना, देखना बच्चा धीरे से ही सही आंसर ज़रूर करेगा। जब वो आंसर करेगा तो धीरे-धीरे ऐसी प्रैक्टिस होती जाएगी तो उसको समझ आएगा कि मुझे आंसर कैसे करना है, ठीक है? तो धीरे-धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ वो माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब बहुत बारी होता है कि लोग सोचते हैं यार बाहर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? कई लोग ऐसी ही जगह पे रहते हैं यार कि घर से सीधे निकले तो बाज़ार ही है, अब मैं कहाँ लेके जाऊँ बच्चे को? रह तो अकेले रही हूँ, लेकिन ऐसी जगह अब जहाँ सीधे मार्केट है, अब कहाँ लेके जाएँ बच्चे को? गार्डन ही नहीं है, सोसाइटी नहीं है, अब क्या करें? तो देखो, आपको अपने बच्चे पे फ़ोकस करना है, ध्यान रखना है उसका, तो आप एक काम करो, दिन भर की सब्ज़ी लेने तो आप जाते ही हो, है ना? मतलब सब्ज़ी तो डेली घर पे आती है, दूसरे तीसरे दिन तो आती होगी। तो आप एक काम करो, शाम को ना बच्चे को लेके चले जाओ सब्ज़ी लेने ही।
कि चलो अपन 1 घंटे टहल के आते हैं। तो टहलना का टहलना भी हो जाएगा, बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग भी हो जाएगी, साथ ही साथ वो लोगों को देखेगा। जब भीड़-भाड़ में जाएगा, लोगों को देखेगा, इस दुनिया से अच्छे से कनेक्ट होगा ना, तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फिर जब आप वहाँ पे जाते हो तो आप वहाँ से क्वेश्चन उससे पूछो कि देखो आपको कौन-सी वेजिटेबल अच्छी लग रही है, कौन-सी ले लें? तो बच्चों को अपने डिसीज़न मेकिंग पार्ट में उनको पार्टिसिपेट होने दीजिए, उनको पार्टिसिपेट करने दीजिए और करवाइए। ऐसे में बच्चे की जो थिंकिंग पावर होती है वो डेवलप होती है, बच्चे की चॉइस डेवलप होती है, ठीक है? तो बच्चा जब सोच पा रहा है तो वो बोल भी पाएगा। क्या होता है कि जनरली आप देखिए जो बच्चा जल्दी से आंसर नहीं कर पाता है, जो जल्दी से घुल नहीं पाता है, मिल नहीं पाता किसी से, तो वो बच्चा जल्दी सोच भी नहीं पाता चीज़ों को। आप उससे पूछ लेंगे ना अगर कि देखो चलो मैं ये बना रही हूँ खाने में, तुमको कौन-सा पसंद है? वो जल्दी से आंसर नहीं कर पाएगा। फटाक से जैसे होता है एक चंट बच्चा, वैसा वो आंसर नहीं कर पाता क्योंकि थिंकिंग पावर कहीं न कहीं उसकी कम हो जाती है। घर के अंदर घुसे-घुसे घर घुस्सू बच्चा जिसको बोलते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जितना घर से बाहर निकालेंगे बच्चे को, जितनी आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, जितने लोगों से वो कनेक्ट होएगा, उतनी जल्दी वो डेवलप करेगा। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कुछ, ठीक है? एंड बच्चा अगर बहुत छोटा है तो इन चीज़ों का भी से आप ध्यान रखिए, बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको मोटिवेट करिए और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तो चलिए एक छोटी-सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों, ज़रूर करके देखिएगा, आपकी छोटी-सी ये प्रॉब्लम जो है ना ज़रूर से सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो आपको करना है एक लाइक, और अगर लगता है किसी को हेल्प कर सकती है वीडियो तो ज़रूर से उनको शेयर करिए। आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है, आगे और वीडियोज़ देखनी है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखें। ओके, चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।